हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th वालों को गद्य खंड में 3 लेखकों के जीवन परिचय को तैयार करना है। पहले मैंने आपको करा दिया, उसमें से 2 का मैंने करा दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने करा दिया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हमारे गद्य खंड के तीसरे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति। चलिएगा, जीवन परिचय मैं बहुत कम शब्दों में बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चल देखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा भैया, कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय हमको पढ़ना है। देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आप देख सकते हो कि इनका नाम क्या था, क्योंकि इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है? जीरादेई। ठीक है। भाषा कैसी इनकी थी, जो उनकी मतलब लेखक थे, वो लेख में जो लिखते थे उसमें उनकी भाषा कैसी थी? जो उनकी भाषा थी वो सहज थी, सरल थी, सुबोध खड़ी बोली थी। ठीक है। और इनकी शैली कैसी थी? जो शैली थी इनको वो साहित्यिक थी और भाषणबद्ध। ठीक है, साहित्यिक और भाषण थी। और इनका देहावसान अर्थात मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो कह रहा है जीवन परिचय। तो लिखोगे आप, इसमें लिखना कैसे है देखिएगा, किस पॉइंट को आपको ब्लैक पेन से रखना, जो मैंने मतलब रेड कलर से किया है वो वाले आपको जब ब्लू पेन से लिखेंगे तो उनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जिससे क्या करना है, उन पॉइंटों को आपको हाईलाइट कर देना है। जो एग्जामिनर होगा उन्हीं पॉइंटों को पढ़ लेगा, चेक कर लेगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। ठीक है। तो लिखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। कहने का मतलब, ये अपने समय में जब पढ़ते थे उस समय ये अपने जो उनके सहपाठी थे उन समय सबसे बेस्ट पढ़ने वाले, सबसे अच्छे पढ़ने वाले थे। ये बड़े मेधावी छात्र थे। फिर क्या है देखो, इन्होंने कलकत्ता या कलकत्ता, अब यह वर्तमान में से आप कह सकते हो कोलकाता, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएम। एलएम क्या होता था? जो लॉ की पढ़ाई होती थी, एडवोकेट वाली, उसकी एक डिग्री है। ठीक है। एमए और एलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। तो अब देखिएगा, इन्होंने एमए और एलएम कहां से किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। फिर क्या था? परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि छात्र के कारण, मतलब कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। कहने का मतलब है, जो इनका मस्तिष्क बुद्धि थी या मस्तिष्क था वो कुशाग्र था, बहुत तेजी से चलने वाला था। इस कारण ये सदैव अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। फिर क्या है, सन 1911 में वकालत आरंभ की। तो 1911 में इन्होंने वकालत आरंभ कर दी और सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। कहने का मतलब है, इन्होंने सन 1911 ईस्वी में वकालत प्रारंभ की और 1920 ईस्वी तक मतलब 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता और पटना जैसे उच्च न्यायालयों में वकालत का कार्य किया। फिर क्या था? गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। कहने का मतलब देखिएगा, जब 1920 में ये क्या कर रहे थे? वकालत कर रहे थे। उस वक्त भारत देश में जो है आजादी की मांग जो है जोरों शोरों पर चल रही थी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने वाले थे। उस समय क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, महात्मा गांधी जी के आदर्शों, इनके सिद्धांतों दे करके, देश के प्रति आजादी का जो जुनून दे करके लोगों के अंदर, उन्होंने भी देश सेवा प्रति वो भी प्रेरित हुए और 1920 ईस्वी में उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा करने के लिए लग गए। ठीक है। चलिए, फिर क्या करा? अपनी देश सेवाओं के कारण इन्होंने इतनी सेवा की है, इस देश सेवाओं के कारण
3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। कहने का मतलब है इन्होंने देश सेवा जो की वो ईमानदारी से की और लगन के साथ की, इसके कारण इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए और 1962 तक 1950 से 1962 तक भारतीय गणराज्य के या भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ठीक है। सन 1962 ईस्वी में उन्हें भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत या पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सन 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। कहने का मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सन 1963 ईस्वी में स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान हो गए। ठीक है, इतना आपको लिखना है, कितना सरल भाषा में मैंने बताया है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्य रचनाएं निम्न प्रकार हैं। तो इनकी देखिए पहली रचना बहुत पूछी जाती है, भारतीय शिक्षा। ये किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। पूछा जाएगा गांधी की देन, ये किसकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। पूछा जाएगा आपसे शिक्षा और संस्कृति, ये किसकी रचना है? तो ये भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और इस पर तो आप VIMP लगा ही दीजिएगा। VIMP पूछा जाता है मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा, भैया ये भी VIMP है, इसके भी लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू जी को कदमों में, बापू जी के कदमों में होगा, कौन है? ये जो रचनाएं हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा तो एक बार मैं आपको फिर कुछ ही सेकंड में सुना देता हूं, कहानी की तरफ सुनिएगा बहुत आसानी से। तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मान लीजिए जीवन परिचय। तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LM की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ये परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण ये सदैव अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। सन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने वकालत आरंभ की और 1920 तक इन्होंने कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालयों में वकालत के पद पर कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ? लिखोगे गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन के से प्रभावित होकर इन्होंने 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने अपनी देश सेवा के बल पर या देश सेवा के कारण इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या सभापति चुने गए और सन 1962 में तक और सन 1962 तक भारतीय गणराज्य के या भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। और उन्हें 1962 में और सन 1962 में भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से नवाजा किया। ये भारत के महान लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1963 ईस्वी में स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान हो गए। ठीक है, इतना लिखना कितने सर्वे में, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने 3 लेखक की जीवन परिचय करा दिया है। अब इसके बाद जो अगले वीडियो में मैं आऊंगा उसमें आपको कराने वाला हूं कवियों के लेखक, अर्थात गद्य खंड के, पद्य खंड के। गद्य खंड तो करा ही दिया, अब पद्य खंड कवियों के हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे और 3 कवियों के जीवन परिचय कराऊंगा। इन्हीं में तीनों तैयार कर लेने हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न कोई एक छप जाएगा और 5 नंबर आपको दे करके चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आपको आज मिलने वाली है मैथ की क्लास, जहां पर मैं कराने वाला हूं मॉडल पेपर, जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं 20 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।